धर्मशाला में फाइनल टक्कर, कप्तान रोहित का सख्त फैसला, गिल अर्शदीप बाहर, संजू हर्षित की एंट्री से कांपी साउथ अफ्रीका। तीसरे टी20 के लिए भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का खुलासा। दोस्तों, धर्मशाला में होने वाले तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया में बड़ा भूचाल आ चुका है। 14 दिसंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए भारत की बदली हुई और बेहद आक्रामक प्लेइंग 11 की एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। मुल्लानपुर में मिली 51 रनों की करारी हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना कोई नरमी दिखाए बड़े और कड़े फैसले ले लिए हैं। फ्लॉप साबित हुए शुभमन गिल और लगातार महंगे पड़ रहे अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सीरीज इस वक्त 1-1 से बराबर है और ऐसे में तीसरा टी20 करो या मरो की जंग बन चुका है। इसी वजह से गंभीर ने 3 बड़े बदलाव करते हुए संजू सैमसन और हर्षित राणा जैसे मैच विनर खिलाड़ियों की टीम में धमाकेदार एंट्री कराई है। नमस्कार दोस्तों, मुल्लानपुर की शर्मनाक हार ने टीम इंडिया को झकझोर कर रख दिया है। खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बड़ा झटका लगा और अब सभी की निगाहें 14 दिसंबर रविवार को होने वाले धर्मशाला टी20 पर टिकी हुई हैं। पहाड़ों की वादियों में ये मुकाबला सिर्फ मैच नहीं बल्कि सीरीज पर कब्जे की लड़ाई है। हार से सबक लेते हुए रोहित शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम में बड़ी सर्जरी करने का मन बना लिया है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर लगभग पक्की मानी जा रही है कि तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। खराब फॉर्म से जूझ रहे उप कप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पिछले मुकाबले में लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटके अर्शदीप सिंह की भी छुट्टी तय मानी जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा ने किन 11 योद्धाओं को इस निर्णायक जंग के लिए चुना है, संजू सैमसन का रोल क्या होगा और धर्मशाला की तेज और उछाल भरी पिच पर हर्षित राणा किस तरह साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर कहर बरपा सकते हैं। पहला कारण, शुभमन गिल का फ्लॉप शो। दोस्तों, शुभमन गिल का प्रदर्शन इस सीरीज में बेहद निराशाजनक रहा। पहले टी20 में वो सिर्फ 4 रन बना सके और दूसरे मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार हो गए। टी20 फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट और आत्मविश्वास दोनों सवालों के घेरे में थे। पावर प्ले में टीम को उनसे तेज शुरुआत नहीं मिल पा रही थी, जो टीम इंडिया के लिए बड़ी चिंता बन गई। दूसरा कारण, अर्शदीप सिंह की खराब गेंदबाजी। दूसरे टी20 मुकाबले में अर्शदीप ने 54 रन लुटाए और 9 वाइड गेंदें फेंक दी। इतनी खराब लाइन लेंथ ने भारत को मैच से बाहर कर दिया। कोच गौतम गंभीर ने इसे अनुशासनहीनता माना और साफ संदेश दिया कि प्रदर्शन से कोई समझौता नहीं होगा। तीसरा कारण, बैटिंग डेप्थ की कमी। जितेश शर्मा को नीचे के क्रम में मौका मिला, लेकिन वो टीम के लिए बड़ा योगदान नहीं दे सके। टीम मैनेजमेंट को एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत थी जो टॉप ऑर्डर में आकर जिम्मेदारी निभा सके। अब बात करते हैं 3 बड़े बदलाव और नई प्लेइंग 11 के विश्लेषण की। दोस्तों, चलिए एक एक करके उन फैसलों को समझते हैं जिन्होंने टीम इंडिया को और मजबूत बना दिया है। बदलाव नंबर 1, शुभमन गिल आउट, संजू सैमसन इन। उप कप्तान होने के बावजूद शुभमन गिल को बाहर बैठाया गया है। उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है। संजू अब अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। 2024 में 3 शतक जड़ चुके संजू शानदार फॉर्म में हैं और पावर प्ले में गिल की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। इससे टीम को एक अनुभवी ओपनर के साथ साथ भरोसेमंद विकेटकीपर भी मिल जाएगा। बदलाव नंबर 2, जितेश शर्मा बाहर, टीम बैलेंस पर फोकस। संजू सैमसन की टीम में आने के बाद विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होगी। ऐसे में जितेश शर्मा की प्लेइंग 11 में जगह बनती नजर नहीं आई। उन्हें बाहर करके टीम मैनेजमेंट ने एक अतिरिक्त गेंदबाज या ऑलराउंडर खिलाने का विकल्प खुला रखा है, जो धर्मशाला जैसी पिच पर बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बदलाव नंबर 3 की। अर्शदीप सिंह आउट, हर्षित राणा इन, रफ्तार का नया सौदागर। फैसला बिल्कुल साफ है। अर्शदीप सिंह की जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। धर्मशाला फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। धर्मशाला की पिच पर हमेशा से अच्छी उछाल और अतिरिक्त बाउंस देखने को मिलता है। यहाँ तेज गेंदबाजों को खास मदद मिलती है। हर्षित राणा के पास कच्ची रफ्तार है, तेज गति के साथ शरीर से उछलती हुई गेंदें फेंकने की काबिलियत है और सबसे बड़ी बात ये कि वो डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने में भी माहिर है। जहां अर्शदीप की स्विंग इस सीरीज में बेअसर नजर आई, वहीं अब टीम मैनेजमेंट हर्षित राणा की रफ्तार को आजमाने के मूड में है। साफ संकेत है कि अब विकेट निकालने के लिए एक्स्ट्रा पेस का सहारा लिया जाएगा। अब बात करते हैं भारत की नई सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की। प्रोबेबल एक्साइटमेंट पूरी तरह हाई है।
दोस्तों, इन सभी बदलावों के बाद अब वो टीम सामने आ चुकी है जो 14 दिसंबर को धर्मशाला के मैदान पर साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। ओपनर्स, सबसे पहले बात ओपनिंग जोड़ी की। अभिषेक शर्मा पहली ही गेम से आक्रमण करने वाले बल्लेबाज, पावर प्ले में चौके छक्कों की बारिश करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज, जबरदस्त फॉर्म में, क्लास और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओपनिंग में आते ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे। मिडिल ऑर्डर, नंबर 3 पर तिलक वर्मा, पारी को संभालने की जिम्मेदारी, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मजबूती और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की कला। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, कप्तान, मिडिल ओवर्स की किंग, धर्मशाला में इनका बल्ला आग उगल सकता है। 360 डिग्री शॉट से मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता। नंबर 5 पर शिवम दुबे, लंबे शॉट्स के लिए मशहूर, फिनिशर की भूमिका में सबसे खतरनाक हथियार। ऑलराउंडर्स, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में मैच विनर, किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने का दम। नंबर 7 पर अक्षर पटेल, कंजूसी भरी गेंदबाजी, साथ ही नीचे के क्रम में उपयोगी रन बनाने की क्षमता। स्पिन डिपार्टमेंट, नंबर 8 पर कुलदीप यादव, विकेट टेकर गेंदबाज, बीच के ओवरों में अफ्रीकी बल्लेबाजों को फंसाने का पूरा मादा। नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, अपनी घुमावदार गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर, डेथ ओवर्स में भी कारगर। पेस अटैक, नंबर 10 पर हर्षित राणा, नई एंट्री, रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को चौंकाने वाले गेंदबाज। नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज, जीत की सबसे बड़ी गारंटी। अब चलते हैं भाग 3, धर्मशाला के लिए जीत की रणनीति पर। रणनीति नंबर 1, पेस और बाउंस का पूरा इस्तेमाल। धर्मशाला में गेंद अच्छी तरह कैरी करती है। बुमराह, हर्षित और हार्दिक की तिकड़ी शॉर्ट बॉल और हार्ड लेंथ का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ तेज गेंदबाज ही मैच का फैसला करेंगे। रणनीति नंबर 2, संजू सैमसन को फ्री लाइसेंस। गौतम गंभीर ने संजू को साफ शब्दों में कह दिया है कि बिना किसी दबाव के अपना नेचुरल गेम खेलें। अगर अभिषेक और संजू की जोड़ी पावर प्ले के 6 ओवरों में 60 से 70 रन जोड़ देती है तो भारत ये मुकाबला वहीं अपने नाम कर सकता है। रणनीति नंबर 3, स्पिन का चक्रव्यूह। भले ही पिच तेज हो, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की फिरकी किसी भी पिच पर असरदार साबित होती है। 51 रन की हार का बदला लेने के लिए ये दोनों गेंदबाज पूरी तरह बेताब नजर आएंगे। दोस्तों, 14 दिसंबर को संजू सैमसन की ओपनिंग में वापसी और हर्षित राणा का डेब्यू या कमबैक इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। शुभमन गिल को बाहर करना गौतम गंभीर का बेहद साहसी फैसला है, जो साफ दिखाता है कि इस टीम में नाम से ज्यादा अहमियत परफॉर्मेंस की है। ये नई प्लेइंग 11 पिछले मुकाबले की तुलना में कहीं ज्यादा संतुलित, आक्रामक और खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों, तीसरे T20 के लिए भारत ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए हैं। शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह संजू सैमसन ओपनर के रूप में और हर्षित राणा पेसर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। टीम अब अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान में उतरेगी। ये टीम धर्मशाला में जीत दर्ज कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपका क्या मानना है? क्या संजू सैमसन ओपनिंग में शतक जड़ पाएंगे? कमेंट में संजू द बेस्ट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।